यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं, हमारी लड़कियाँ हैं, बाहर घूम रही हैं, कहीं भी घूम रही है, रात के 12 बजे आती है। हमारी लड़की अभी कोटा से आई, अभी ईद वाली की छुट्टी पाई, तैयारी कर रही है कोचिंग में, अकेली आ गई कोटा से। अब पहले हम छोड़ने के लिए जाते थे, तो कितना अंतर हो गया साहब। मेरी लड़की सिविल सर्विस की अभी बिहार में पेपर देने के लिए गई, अकेली आ गई। ये नहीं है तो क्या है। आप एक बार बताइए, बुलडोजर किसी एक निर्दोष आदमी के खिलाफ चलाया हो बुलडोजर योगी जी ने, तो मैं मान लूँगा ना, हाँ भाई जिंदगी में गुलामियत करूँगा उसकी। भाई अतीक थे, क्या थे, अफजाल थे, अंसारी थे, कौन थे, माफिया थे। तो जब माफिया होंगे, गुंडागर्दी करेंगे, किन पे करा। आप देखिए इतिहास गवाह है, कोई भी गुंडा अपने आदमी को दबाएगा। आपका क्या नाम होगा साहब? मेरा नाम नफीसुल हसन एडवोकेट है। अच्छा वकील साहब, हाँ। आप तो एजुकेटेड भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और तमाम मुद्दों को, चाहे वो न्याय का मुद्दा हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दा, उस पर भी आपकी नज़र जरूर रहती होगी। इस बार कुंदरकी की जनता किसके साथ न्याय करेगी, क्या नजर आ रहा है? ऐसा ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ है आपकी कुंदरकी जनता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिरादरी जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरी ग्राम पंचायत कमालपुर फतेहाबाद पड़ती है। यहाँ पर मैं समाजवादी सरकार में 47 भैंसें चोरी हुई मेरी ग्राम पंचायत में, और आज योगी सरकार में एक भी भैंस चोरी नहीं हुई। एक तो मुद्दा ये है। दूसरी बात ये क्या करते थे कि मैं तुर्क बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ तुर्क बिरादरी को इन्होंने क्या करा, उससे कटवाया, उसे मरवाया, और उसके नाम FIR कराई, उससे पैसे ले लिए गए। ये जनता जागरूक हो चुकी है। अभी देखिए अहमदनगर जैतवाड़े का है, एक तुर्क बिरादरी का विकलांग आदमी है, उसकी 70 बीघे ज़मीन, उसकी 1 बीघे ज़मीन मोल ली गई और 70 बीघे ज़मीन लिखवा ली गई। क्यों लिखवा ली गई? क्योंकि वो विकलांग था। आज वो धर की ठोकरे खा रहा है, और उसको 45 दिन अपने पास में बंद रखा। क्या ये बताइए कि समाज में रहकर तुर्क बिरादरी का होने के बाद तुर्क बिरादरी को हमारे एक विकलांग को ने छोड़ लिया, तो ऐसे हालात में हम कैसे वोट दे देंगे? तुर्क बिरादरी से तो मैंने सुना है हाजी रिजवान भी हैं जो चुनावी मैदान में, वो भी तो आप ही की बिरादरी से, उधर क्यों मन नहीं मान रहा? ये तुर्क बिरादरी के तो इसने ज़मीन लिखवाई है। यहाँ पर हर गांव के अंदर देखिए, मेरे गांव में आप देखिए, किसी गरीब को क्या चाहिए, राशन चाहिए। आज की डेट में ये शिकायत तो आ रही है कि 4.5 किलो मिल रहा है। ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही कि जहाँ पर बिल्कुल अनाज नहीं मिल रहा। पहले क्या था, ये ठेकेदार लोग बैठ जाते थे, और वहाँ पर बैठने के बाद पूरा उन्होंने कहा 30% कल्याण का, हाजी रिजवान का, और बाकी 70% में वो खा लिया करते थे। और वो कहते थे हमारी जिम्मेदारी तुम्हारा कोटा खत्म नहीं होने देंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री देख लीजिए आप, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आप पूरी तरीके से फोटोग्राफरी हो रही है, और उसको मान सम्मान के साथ गर्भवती महिला को सम्मान मिल रहा है। तो वकील साहब ये है कि जब यहाँ पर अखिलेश जी आएंगे, उनकी रैली होगी, बड़े समाजवादी के नेता आएंगे, वो आप लोगों के बीच आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, वो कहेंगे कि भाई कहाँ तुम इधर उधर भटक रहे हो, कहाँ तुम कमल के फूल की तरफ देख रहे हो, तो फिर मन नहीं बदलेगा? नहीं, कोई मतलब वो नहीं होगा भाई साहब। ये तो आपने जनता ने मान लिया है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ आज की डेट में तुर्क बिरादरी 90% इनके साथ है। किनके? रामवीर जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ये तुर्क मुस्लिम भाजपा की तरफ देख रहा है, ऐसा क्या जादू कर दिया? जादू इसलिए कर दिया, आप ठाकुर रामवीर जी की देख लीजिए आप, उन्होंने गाँव में भैंसें बांटी, गरीबों को चश्मे बांटे, गरीबों को ट्राईसाइकिलें बांटी। अब एक ही लड़का अभी है देख लो विकलांग में, तो वो ठेला जो है, वो गरीब आदमी जो ठेला लगा रहा है वो रामवीर जी ने दिया। घर घर में लैंटरें दी, कम से कम हर साल 10,000 के करीब कंबल बांटे उन्होंने। यानी कि यहाँ तक कि पढ़े लिखे आदमियों को पेन भी दिया गया। अरे तो ये समाज सेवा के काम तो हाजी रिजवान भी करते होंगे, विधायक नहीं रहे वो यहाँ से क्या? एक भी काम बता दीजिए। ये हमारे बताने कुलवाड़े के आदमी मस्जिद के लिए कहे, उन्हें साहब हमारे यहाँ पे मस्जिद बन रही है, पुताई के लिए कुछ पैसे दे दो, तो उनसे जवाब क्या दिया उन्हें कि मैं तो खुद ही मरने के लिए जगह ना, मेरे पास में कफन के लिए जगह ना, चेक नहीं आया, और मेरे पास में बोना है तो एक 500 रुपये जो तामुन देना चाहिए था। तो मुसलमानों का हमदर्द हो रही है, ये जल्लाद है सब तो बड़ा। वो तो कह रहे समाजवादी पार्टी मुसलमानों की रहनुमा है। नहीं, समाजवादी पार्टी अगर हम देखें, अपने को देखें, आज हमें 7 साल हो गए हमारे गांव में, ग्राम पंचायत में लगा लीजिए, हमारी ग्राम पंचायत में एक भी आदमी जेल नहीं गया, सुकून से सो रहे हैं। रात को सुबह से लेकर शाम तक मजदूर आदमी कमा के आता है और अपने घर पर सो जाता है। तो गरीब को आदमी क्या चाहिए, टांग पे ला के। और पहले क्या होता था, घर घर में ड्यूटियाँ लगती थी, एक ऐसो आते थे उन्हें, हाँ गांव में ड्यूटी लगाई है भाई, गांव में चोर ना आ जाए। आज हम आराम से सो रहे हैं, ना ड्यूटी की ज़रूरत है, ना कोई गुंडागर्दी की ज़रूरत है, ना यहाँ पर कोई थाने का आगे पहुँच जाइए, ना थाने के आगे कोई समाजवादी का पहले दलाल मिलते थे, आज कोई मीडिएटर नहीं है।
सीधा जाइए आप, आपकी FIR दर्ज ईमानदारी के साथ हो रहा। लेकिन वकील साहब, सवाल यह है कि समाजवादी में और बीजेपी में फ़र्क क्या नज़र आया? देखिए, फ़र्क तो मैं बताऊं आपको कि पहले अगर मैं फ़र्क गिनवाना शुरू कर दूं सुबह से लेकर शाम तक ख़त्म नहीं हो पाएगा, मगर मेन बात क्या कर देता हूं। देखिए, कुंदरगी से और कमालपुर की दूरी 4 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर की दूरी में समाजवादी सरकार में 5 साल में 3 बार लूट हुई। एक बार 11 लाख रुपये चोरी हुए, एक बार 3 लाख रुपये चोरी हुए और एक बार 1.25 लाख रुपये चोरी हुए। किसी के नाम FIR दर्ज नहीं हुई और वो रफे दफे कर दिया गया। आज ही डेट में 7 साल बीजेपी की सरकार को हो गए और बीजेपी सरकार में एक भी लूट नहीं हुई, किसी का एक पैसा चोरी नहीं हुआ। पहले यहाँ पर कोई भी होता था, उन्होंने कहा भाई कोई लड़ाई होती थी, उन्हें लाओ कल्लन को मिलाऊं या हाजी रिजवान को फूल मिलाऊं, आप किसी नंबर को मिलाने की जरूरत नहीं है। जब इंसाफ हो रहा तो एक गरीब से गरीब अगर थाने में जा रहा है तो उसका मुकदमा भी दर्ज हो रहा है और मुकदमा जो है निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। इंसाफ कहाँ हो रहा है? वो योगी जी का बुलडोजर का डर दिखाया? नहीं। अगर जिला मुरादाबाद के अंदर बता दें, अगर पूरी यूपी के अंदर ये बता दें कि किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, हाँ, बुलडोजर उसके चल रहा है जो गलत करेगा, जो ईमानदारी से का काम चलेगा। किसी के बताओ, एक का नाम बताइए, हमारे तहसील बिलाली में बता दीजिए, जिला मुरादाबाद में बता दीजिए, जिसके पास बुलडोजर चलाओ। अब आप देखिए, अब अभी मैं उसमें देख रहा था, उस पर नेट पे मैंने देखा कि इनकाउंटर यूपी के अंदर कितने हुए हैं, तो उन्होंने देखा, तो देखने के बाद में देखा अब तक 12,300 इनकाउंटर हुए और जिसमें मृतक हुए 207 मृतक हुए हैं। तो उसमें जब मैंने देखा तो 67 मुसलमान हैं और 140 हिंदू हैं, उसमें 32 आदमी ठाकुर भी तो हैं। वहाँ तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरा के रखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सरकार बदलेगी, सबको स्वतंत्रता दी जाएगी। नहीं, अखिलेश जी ने ही हमारी ज़िंदगी तबाह करी है। अगर देखा जाए तो मुसलमानों को ओवर कॉन्फिडेंट करके आज कोई भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पर तो निष्पक्ष काम हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमें सुकून से सोने मिल जाए, सुबह से लेकर शाम तक काम करने के लिए आएँ तो आराम से घर पर सो जाएँ। एक गरीब आदमी आराम से सोता है। आज देखिए, मेरी बात में, मैं गांव का प्रधान था पिछली बार, तो 47 भैंसें चोरी हुई थी समाजवादी सरकार के अंदर और कटती कहाँ थी? है ये अवैध बूचर खाना चल रहा था और है कट जाती थी डोंगर के अंदर। और हमारे यहाँ पे बताइए 47 भैंसों में कौन सी भैंस चोरी? आज ही डेढ़ में 7 साल में एक भी भैंस चोरी नहीं हुई। बताइए साहब, गाँव के अंदर घूमिए, ये फर्क देखा जाए। पढ़े लिखे के आज जागरूक हो चुका है। पहले मुसलमान क्या कहता था कि साहब 2 बीघी ज़मीन बिक जाए बदला जरूर लूँगा, और अब क्या कहता है, साहब 2 बीघी ज़मीन बिक जाए मैं बच्चे को कामयाब जरूर करूँगा। आज 7 साल के अंदर एक ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जिसकी गांव में हर तरह की बिरादरी का कम से कम घर में MBBS ना हो या IAS। अब IAS आने लगे, IPS आने लगे, पहले कब आते थे? अब देखिए, हमने देखा 55 सिविल सर्विस में आए 55, 200 में 55 बच्चे हमारे मुस्लिम छात्र आए। कभी इतिहास गवाह, बताइए कौन सी सरकार में आए? पहले 11-12 उसमें कांग्रेस ने हमारा नारा दिया कि मैंने रघुनाथ मिश्र की कमेटी आई, उनने हमारी औकात दिखाई कि मुसलमान वाल्मीकि से भी नीचे पहुंच चुका। और आज मुसलमान कितना ऊपर पहुंच रहा। आज घर घर में बोलेरो, स्कॉर्पियो पहले चल रहे थे, पहले ठेकेदार बने हुए रहते थे, वही खिलाफ मुकदमा कराते था और वही ख़त्म कराने वाला था। तो उधर से पैसे भी देने पड़ते, हमारे बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। हम 30 साल लगातार गुलामियत की ज़िंदगी गुजारी है हमने ये स्थानीय नेताओं की वजह से। अब हम स्वतंत्र हैं, हमारे खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है। यहाँ पर देखते थे पहले 1500 मुकदमे दर्ज होते थे कुंदरी थाने के अंदर। आज कल मैंने बात करी एसओ साहब से, तो 345 मुकदमे दर्ज हुए अब तक, और पहले 1700 या 1500 मुकदमे होते थे। और सब तो लग रहा है इस बार जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी में इतना काम हुआ है तो वोट भी जाएगी या वोट सिर्फ वहाँ पर बट जाएगी? देखिए, वोट आपके मन बना लिया, खासकर तुर्क बिरादरी ने। तुर्क बिरादरी लगभग यहाँ पर 70,000 है। 70,000 एक भी मुसलमान यानी तुर्क हाजी रिजवान के साथ घूम नहीं रहा। अगर घूम रहा तो छोटे बच्चे लेके घूम रहा, दाढ़ीबाज कोई नहीं घूम रहा। क्यों नहीं घूम रहा? क्योंकि कोई भी घर ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसमें दागी नहीं कर दिया हो, जिसके घर से लूट खसोट ना करी हो, घर में पिटाना हो। इसके गुंडे आन के घर में पिटिया करते थे, आज वो गुंडे आम आदमी सलाम करके चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि थाने में पहुंच जाए। थाने में आम आदमी बन के जाइए, आपकी FIR सुनी जाएगी और आपकी फरियाद सुनी जाएगी। और अब तो किसी नेता का फ़ोन करा दिया तो आपके मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कन्फ्यूजन की निगाह से हो रहा, और आम आदमी बन जाइए मुकदमा दर्ज हो रहा। ये चाहिए हमें, तो सुकून की ज़िंदगी चाहिए। यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं, हमारी लड़कियाँ हैं, बाहर घूम रही हैं, कहीं भी घूम रही है। रात के 12 बजे आती है हमारी लड़की। अभी कोटा से आई, अभी दीपावली की छुट्टी पाई, तैयारी कर रही है कोचिंग में, अकेली आ गई कोटा से। अब पहले हम छोड़ने के लिए जाते थे, तो कितना अंतर हो गया साहब।
मेरी लड़की सिविल सर्विस की अभी बिहार में पेपर देने के लिए गई, अकेली आ गई। ये नहीं है तो क्या है? आप एक बार बताइए, बुलडोजर किसी एक निर्दोष आदमी के खिलाफ चलाया हो बुलडोजर योगी जी ने, तो मैं मान लूँगा हाँ भाई जिंदगी में गुलामियत करूँगा उसकी। भाई अतीक थे, क्या थे? अफजाल थे, अंसारी थे, कौन थे? माफिया थे। तो जब माफिया होंगे गुंडागर्दी करेंगे, किन पे करा? आप देखिए इतिहास गवाह है, कोई भी गुंडा अपने हाथों को दबाएगा, किसी को नहीं दबाएगा भाई साहब। यहाँ पे तो हर घर में सैकड़ों घर बर्बाद हुए पड़े हैं। बर्बाद किस बात का? क्या तारीख बजाएं या बच्चे का इलाज करें, क्या करें? आज इलाज देखिए, आयुष्मान कार्ड है, फ्री में इलाज हो रहा है गरीब का, कोई सी बिरादरी का हो, 2 बार हर महीने में फ्री अनाज मिल जाए, उस गरीब को क्या चाहिए? इंसाफ भी टाइम से पहले मिल जाए। तो चलिए, हमारे साथ वकील साहब है जिनका ये कहना है कि वोट जो डलेगी वो विकास के काम के मुद्दे पर डलेगी।